ठीक छात्रों, तो आपका जो एसएसटी का पेपर जो है ना, कितनी मार्च को है? 3 मार्च के लिए। तो एसएसटी का पेपर के बारे में हम आपको समझाते हैं किस तरीका से आपको सोल्व करना है। 3 मार्च का जो पेपर है तो आपको कैसे सोल्व करना है, जो आपके पूरे संपूर्ण बुक से मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चंस वो कैसे आप सोल्व करेंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि ज्यूसेपे मोत्सनी और काबूर, तो इस पर भी आपको एकीकरण के बारे में आपको बताना है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार, तो नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था, इस पर भी आपको टिप्पणी आ सकती है। और यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास एवं संस्कृति के बारे में भी उसका क्या योगदान रहा। जर्मनी एकीकरण पर आपको एक क्वेश्चन से जरूर मिलेगा। आपको फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए थे। उसके बाद में आपको फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप की क्रांति पर भी आपको इटली के एकीकरण और वियना संधि, इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद में आपका आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब पारित हुआ था, और तो इस तरीका से आपका साइमन कमीशन और रिपोर्ट, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, और जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है यानी कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, और गांधी इरविन समझौते, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पर भी आपको एक टिप्पणी लिखने को आ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन को कोई 3 कारण बताइए। और इसके बाद में ये तो आपका हिस्ट्री का हो गई बात। अब भूमंडलीय यानी कि विश्व यानी कि हमारे भूगोल के बारे में भी आपको दिया गया है। आपको पता है सामाजिक अध्ययन में 4 हमारे सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र भी आपका इसी मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का भी वर्णन कीजिए। इस तरीका से आपको जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रभावों की व्याख्या करें। 3 तरीका की व्याख्या कर सकते हैं आप। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, मिट्टी के बारे में भी आ सकता है। मृदा के निर्माण में कौन कौन से 4 कारक सहायक होते हैं, उस पर भी आपको मिल जाएगा। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में आपका है भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पाद में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी थी, इस पर भी आपको कोई एक टिप्पणी लिखने को आ सकती है। भारत की मुख्य फसलें एवं उस पर फसलों पर भी आपको एक टिप्पणी लिखने को आ सकती है। तो इस तरीका से आपको ये ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगभग पूरी बुक से ही आपको मिलेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र यानी राजनीति शास्त्र यानी सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है आप सभी समझ रहे होंगे, आपके अध्यापक ने बताया भी होगा। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? इसके बाद में लोकतंत्र और विविधता यानी कि उसके लोकतंत्र में क्या विविधताएं हैं, और जाति धर्म के आधार पर लैंगिक, और उसके बाद भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद में है लोकतंत्र के परिणाम और एवं उसके लोकतंत्र के क्या स्वरूप हैं, और इस पर आपको करना है। जो क्वेश्चन आपको एक जरूर मिल जाएगा, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार यानी जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। यह है लोकतंत्र शासन प्रणाली होने पर भी कोई 4 उसके लाभ बताने हैं आपके लिए। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की
सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। अच्छा, विकास। अब इसमें मानव विकास और यानी कि विकास के बारे में दिया गया है, किस तरीके से विकास कर सकते हैं इसमें। यानी कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों एवं वर्गीकरण करने के लिए मुख्य मापदंड का प्रयोग करता है। किस तरीका के मापदंडों का प्रयोग करता है। अब बात करते हैं आपकी अर्थव्यवस्था। इसमें वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो इस पर भी आप क्वेश्चन मिल सकता है आपको। और अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसके बाद में जीडीपी के बारे में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि कैसे हुई और किस प्रकार से होती है, इसके बारे में। संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में भी आपको दिया गया है, तो इसका ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर भी स्पष्ट करने को आ जाएंगे। अंतर के बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार अपने उत्पादों का एक दूसरे देश के लिए आदान प्रदान करते हैं। मानवीकरण से क्या आप समझते हैं। अब कोपरा वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम और उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको ध्यान। अब उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका मैप, यानी कि भारत का नक्शा और कैसे और किस तरह से बनेंगे। आपको सर्वप्रथम इसमें दिशा निर्धारित करनी है, जैसे कि उत्तर और दक्षिण, और उसके बाद में देखो पूरब और पश्चिम। तो इस तरीका से आपको ये दिशा निर्धारित करने के बाद फिर आपके लिए जो चिन्हों द्वारा दर्शाना है, जो भी चिन्ह है इस तरीका से आपको दर्शाना है, कहाँ पर मुझे क्या दर्शाना है, कहाँ पर कोई फसल दिखानी है या कोई मिट्टी का स्वरूप दिखाना है या मिट्टी का रंग दिखाना है। इस तरीका से बदलाव करके आपको भर सकते हो। इस तरीका से मैप आपको आएंगे और परीक्षा में भी मिलेगा। और जैसे कि चाय खेती है तो आपको पता है असम में सबसे ज़्यादा होती है। असम कहाँ पर पड़ता है और कौन सा राज्य है, तो इस तरीका से आपको ये देखना है और अपने आप ही आपको करना है। तो बस आज की वीडियो आपके लिए इतनी ही काफ़ी। थैंक यू।